कर क्या रही हैं आप, ये बताइए पहले क्या देना चाह रही हैं? प्रसादी ठाकुर जी की। नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ना। आप मुझे बाइट दीजिए अपने। ये लिफाफे वगैरह है ना, आप लिफाफे वाले पत्रकारों को देना। ठीक है, बाइट दीजिए आप। राधे राधे भैया। राधे राधे। आइए। आप ये बताइए पहले क्या देना चाह रही हैं? प्रसादी ठाकुर जी की। नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ना। आप मुझे बाइट दीजिए अपनी। ये लिफाफे वगैरह है ना, आप लिफाफे वाले पत्रकारों को देना। ठीक है, बाइट दीजिए आप। किस उद्देश्य से किया, क्या कारण है इसकी, ये बता दीजिए आप हमें। आपने जो माइनर पे जो पक्का निर्माण किया है, इसकी परमिशन ली है आपने? देखिए, ऐसे अगर मुंह छुपाने से कोई काम चलेगा नहीं, ठीक है ना? हाँ ये देखिए। हाँ। जबरदस्ती हाँ हाँ लेडीज से हाँ। कैसे करते हैं? जबरदस्ती नहीं करें। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। नहीं, आपके वीडियो बनाने से आप सही नहीं हो जाओगे। आपने माइनर, राजस्व विभाग की माइनर पे आपने पक्का क्या चीज, तो मोबाइल पे तो बाइट लेनी है। आप मना कर रही हैं बाइट लेने से। हाँ, नीचे कर रहा हूँ मैं। आपने क्या कराया है वहाँ पे, ये बता दो। अच्छा, तो किसने कराया ये काम? ये बाहर जो नाले में काम कराया है, ये पक्का निर्माण जो हुआ है, ये क्या हुआ है? ये नहर विभाग की सरकारी संपत्ति में आपने जो निर्माण किया है, क्यों किया है? आपने परमिशन ली है नहर से? आपकी गेट खुला हुआ है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये आपने जो सरकारी यहाँ जो आदमी जो होना है वो हर बात से अपना जवाब देने के तैयार है। पूरी बात में अपना आओ आदमी चलेगा। इन दिनों प्राइवेट जगहों के साथ साथ वृंदावन में सरकारी भूमि पर भी भूमाफियाओं की और वहां के स्थानीय कॉलोनाइजरों की नजर है। एक ऐसा ही एक मामला आया है अटल्ला चुंगी के पास। मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। सिंचाई विभाग की एक नहर जो कि छठीकरा से चालू होती हुई और वृंदावन तक आती थी, जो कि वृंदावन के बाग बगीचों को जिस नहर के माध्यम से सींचा जाता था, लेकिन आज जगह जगह पर उस पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, अवैध निर्माण हो चुके हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। सिंचाई विभाग भी यदा कदा किसी के खिलाफ कार्रवाई करके चुप बैठ जाता है। एक ऐसा ही मामला अटल्ला चुंगी के समीप नजर आ रहा है, जहां टेल, यहां बोल सकते हैं कि यहां टेल के रूप में आज ये नहर हो चुकी है। जानने की कोशिश करेंगे एक स्थानीय निवासी से, जिनका घर ये हमारे पीछे जो है ये सिंचाई विभाग की नहर है और आप देख सकते हैं इसको, इस नहर की क्या हालत हो गई है। एक ये नाले रूपी ये हो गई है, इससे आगे ये कई जगह घेरी जा चुकी है और यहाँ पे भी आगे भी इसको घेरने का कार्य किया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे स्थानीय निवासी से, इसी नहर के आसपास इनका घर है, इनसे पूछेंगे कि ये नहर कहाँ से आ रही है, क्या इसकी वास्तविक स्थिति है इस वक्त। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सैनी है। सैनी जी, ये नहर जो आ रही है ये कब से है? आपका घर कहाँ है? मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सारे आप जो देख रहे हैं इधर की साइड, ये पूरा बगीचा था हमारा और ये सामने बगीचा था, ये भी सामने बिहार जी का बगीचा है और रामकिशन मिशन हॉस्पिटल, आनंदमयी माँ, गोविंद कुंड, जितने भी अपने बंदान के कुंड हैं उनके लिए सेठ हरगोलाल जी ने एक नहर के द्वारा एक गुल बना के तैयार की दमल कुंड के लिए कि यहाँ पानी की बहुत कमी थी, कुंडों के लिए पानी चाहिए था, बगीचों के लिए पानी चाहिए था। उसके लिए काफ़ी समय से जो कहते हैं नहर में पानी, हम छोटे छोटे थे खूब नहाते थे, नहर का पानी पूरा आता था। उसके कुछ समय बाद जो कहते हैं जैसे कि उधर रुक्मणी बिहार जब बसा, चेतन बिहार बसा, तो उन्होंने वहाँ नहर ख़त्म कर दी और पूरा जो है पानी मतलब आना बंद हो गया। उसके बाद से क्या है कि ये नाले में तब्दील हो गई। आज इसका ये रूप है कि आप जाकर जो देखेंगे, आप देख रहे हैं सामने किस तरह से इसका घेराव हो रहा है और मतलब कीजिए कि भूमाफिया जिस तरह से चाहे आश्रमदारी वो अपना हैंडओवर ले रहे हैं इसको। वर्तमान में यहाँ पर किसने इस पे अतिक्रमण किया हुआ है? ये गौर कृपा धाम वाले हैं। गौर कृपा धाम क्या है ये? ये गौर कृपा धाम आश्रम है जो कहते हैं और ये घेर रहे हैं, यही काम करा रहे हैं। कृपा आश्रम है या गेस्ट हाउस है, क्या है? गेस्ट हाउस है, गौर कृपा नाम तो आश्रम है लेकिन गेस्ट हाउस है। तो आपने इसके जो अवैध ये घेर रहे हैं, मैंने तो एक एप्लीकेशन एवज में इसके में 400 हम गली के लोगों ने मिलकर सारे ने जो कहते हैं आयोग निगम में जो कहते हैं दी थी परसों मंगल दिवस जो लगता है उसमें। उसके बाद माते आए थे अधिकारी, वो रोक गए थे काम को, उसके बाद बराबर उसका काम चल रहा है। फिर जब वो नहीं रोक पा रहे तो फिर हम क्या रोकेंगे, फिर हम अपने घर बैठे हैं। तो हमारे साथ थे ये एक स्थानीय निवासी, इन्होंने बताया कि ये नहर कहाँ से चल रही है और क्यों आई थी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का बगीचा हमारे पीछे जस्ट बैक साइड में है और उसी जैसे कई बगीचों को ये सींचने के लिए ये सिंचाई विभाग की नहर यहाँ तक आई हुई है। ये जगह जगह पर इस पर कब्जा किया जा चुका है और अभी जैसा कि स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ टेल पे भी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आएँ और ये दिखाएं
कि कहाँ पर ये निर्माण हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये पक्का पूरा स्लैब बना दिया गया है और ये नहर की जो चौड़ाई जो हुआ करती थी वो काफ़ी हुआ करती थी यहाँ पर, अब ये एक नाले के रूप में इसको कन्वर्टेड कर दिया गया है। और देखिए दोनों तरफ इसको पक्का करके और इस पे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है और अब इसको आगे चल के इस नाले को ढक दिया जाएगा और ये पूरी जगह इनके यूज़ में आ जाएगी। वैसे नक्शे के अनुसार आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा ऊपर दिखाएं, इन्होंने ये नक्शे में भी इधर देखिए छज्जा निकाल रखा है, जबकि ये माइनर की जगह है। ये छज्जे इन्होंने निकाल रखे हैं और अब ये देखिए पूरा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन साथी से कि दिखाएं कि किस तरीके से ये पक्का कर दिया है इन्होंने और धीरे धीरे अब ये पक्का करके दोनों तरफ और ये नाले को पट दिया जाएगा और पट के फिर इसको अपने पर्सनल यूज़ में लिया जाएगा। हमने इस मामले में भवन स्वामी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमें बताने के इस मामले में कुछ नहीं बताया है, कह रहे हैं बैठ के बात कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 69 के पार्षद श्री घनश्याम चौधरी जी। आपके एरिया में आता है ये वार्ड? हाँ देखो पार्षद जी, उस दिन उस काम को रुकवाने के लिए मैं आया था तो मेरी राधा पाठक जी से बात हुई, उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया ये वार्ड मेरा नहीं है। तो मैंने कि मेरा वार्ड है, जब उनके वार्ड में नहीं आता तो ये मेरा वार्ड है 69 में। जो नहर है ये क्या है? ये सिंचाई विभाग की नहर है जिसको कि लोगों ने नाला बना दिया है। उसको नाला नगर निगम ने नहीं, लोगों ने। अच्छा। नगर निगम ने की तो एक ईंट नहीं लगा सकती इस पे, क्योंकि सिंचाई विभाग की एनओसी चाहिए। मैं पिछली बोर्ड में भी मैं काफी प्रयासमत रहा इसको नाले के रूप में लेने के लिए, अब भी मैं प्रयासमंद हूँ इसको नाले के रूप में करने के लिए, पर मुझे जेई साहब ने साफ मना कर दिया जब तक आप नगर सिंचाई विभाग की जब तक एनओसी नहीं लाएंगे हम इसमें एक ईंट नहीं लगा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके वार्ड में कहाँ ये अवरोधक है? ये मेरा कहाँ दबा रखा है ये लोगों ने? खाली यही यहाँ से लेके वहाँ तक है, बाकी सब खुला हुआ ओपन है। तो ये किसने अभी यहाँ पर किसने इस पे कब्जा किया है? देखिए कब्जा ये पीली कोठी लग रही है, नाम तो मैं जानता नहीं क्या नाम है इनका। उनकी जो कुछ लेडीजें थी, महिलाएं थी, उन्होंने, मैंने उस दिन काम चल रहा था, मैं रुकवाने के लिए आया तो उन्होंने पहले तो मेरे से परिचय पूछा, मैंने पहली बात ही मैंने अपना परिचय बताया, मैं घनश्याम चौधरी वार्ड नंबर 69 का पार्षद हूँ। उन्होंने ये आपके वार्ड में नहीं आता है, मैंने मेरे वार्ड में आता है या नहीं आता है, पर आप तिकमन कर रही हैं, ये गलत है। मैंने आप किसी चीज़ को पाट नहीं सकती जब तक आप इसकी परमिशन लेके नहीं आएंगी। तो एक क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने सिंचाई विभाग में इसकी कंप्लेन की? नहीं, सिंचाई विभाग में कंप्लेन के लिए मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी दो दिन से मैं अस्वस्थ हूँ। मैं इसकी कंप्लेन करने सिंचाई विभाग में जरूर जाऊंगा। इस पर कार्रवाई कराएंगे आप? बिल्कुल कराऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये आपके आज ये कर रही है, कल कोई और करेगा, कल कोई और करेगा, तो ऐसे ही अतिक्रमण होता रहेगा। अच्छा, ये आपके वार्ड में अगर आता है तो इन्होंने 3 मंजिला गेस्ट हाउस बना रखा है, कोई नगर निगम से एनओसी की भी आवश्यकता पड़ती है कि इतने बड़े गेस्ट हाउस के लिए? नहीं, बिल्कुल। आजकल देखो नगर निगम में पहले एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद नक्शा बनता है, प्राधिकरण में नक्शा बनने जाता है, उसके बाद मकान बनता है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 69 के पार्षद घनश्याम चौधरी जी, जो कि बता रहे हैं कि यह मौके पर आ चुके हैं और इन्होंने काम रुकवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ की दबंग महिला जो हैं, गौर कृपा धाम की जो दबंग महिला हैं, जो हम पत्रकारों से बदतमीजी करती हैं, चुने हुए पार्षद से बदतमीजी करती हैं, उनका कहना था उन्होंने उल्टे इन्हीं से ही पूरा इनका पर्चा मांग लिया और पर्चा मांग के इनको रफा दफा किया। इनका कहना है ये अभी हताहत नहीं हुए, इनका कहना ये है कि हम सिंचाई विभाग में कंप्लेन करेंगे। उन्होंने ये मुझसे कहा ये आपके वार्ड में नहीं आती है, ये जगह ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित करेगा हमारा नगर निगम का बोर्ड। ये निर्धारित करेंगे कि नगर निगम का बोर्ड है, जो जिस वोटर ने मुझको वोट दिया वो निर्धारित करेगा किस क्षेत्र में मुझे वोट मिले। दावन कुंड क्षेत्र मेरे में आता है, इसलिए 69 नंबर वार्ड मेरा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक नगर निगम के क्षेत्र को भी निर्धारित करने वाली महिलाएं, ये दबंग महिलाएं। पत्रकार इनसे पूछने जाता है, इनका वर्जन लेने जाता है तो उनको लिफाफे और थैले पकड़ाए जाते हैं कि राधा रानी की साड़ी है, राधा रानी का प्रसाद है, और जब नहीं लेते हैं तो ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। पार्षद को छोड़ रहे नहीं है, पत्रकार को छोड़ रहे नहीं है, अधिकारी यहाँ आके लिफाफा लेके अपनी मेहनताना लेके वो गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो नगर
सिंचाई विभाग की जो जमीन है ये नगर निगम की ये के अंतर्गत जो आ रही है, ना तो सिंचाई विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है, ना नगर निगम इस पर संज्ञान ले रहा है। अभी एक बात और बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले, आज से 15 दिन पहले, पहलवान चाय वाले की एक दुकान थी, एक छज्जा वो लकड़ी का एक वो निकला हुआ था, क्या बोलते हैं, छप्पर। इन लोगों ने कंप्लेन करके उस छप्पर को नगर निगम ने तोड़वा दिया। तो नगर निगम इनके छप्पर को अब जब नगर निगम यहाँ आ गया हाँ। तो उसको भी नगर निगम को ये तोड़वाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देखिए नगर निगम की कार्यशैली कैसी है। नगर निगम से कर्मचारी आए थे, नगर निगम के एक छोटे खोखे वाले की छप्पर को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़े गेस्ट हाउस के मालिक के अवैध निर्माण को तोड़ने में नगर निगम भी असमर्थ है। इनको लाइन पढ़ा दी जाती है, अगर शुद्ध ब्रजभाषा में हम बात करें तो लाइन पढ़ा दी जाती है इन पार्षद महोदय को भी कि आप पहले सिंचाई विभाग से एनओसी लेके आइए, तब इसको हम नाले में कन्वर्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम जी नरेश कुमार उर्फ पहलवान। हाँ, तो पहलवान जी ये बताइए कि आपके बगल में ये माइनर है कि नाला है, क्या है, इस पर क्या हो रहा है? ये बहुत पुरानी जो है सेठ हरकुलाल गुल के नाम से माइनर है, और इसके लिए हमारे प्राचीन जो जितने भी वृंदावन में स्थान है, जैसे आपका दावनल कुंड है, मोती झील है, बिहार जी का बगीचा है, फिर इधर से लेकर के लाली बाई, आनंदी माई, इसमें होते राजपुर से होकर के जमुना जी में मिली हुई है। इन लोगों ने अभी मैंने प्रधानमंत्री और योगी जी की जो योजना चल रही थी मुख्यमंत्री, उसके हिसाब से मैंने वृक्ष लगाए हुए थे, काफ़ी वृक्ष भी काफ़ी बड़े हो गए थे। इन लोगों ने वृक्ष भी कटवा दिए, अरे वृक्ष एक एक वृक्ष की कीमत ये नहीं जानते, मगर इन्होंने वृक्ष कटवा, उनकी फोटो वगैरह भी सब मेरे पास में है। इन्होंने हरे वृक्ष कटवा करके इन्होंने अवैध तरीके से पूरा घेर लिया है। मेरा तो एक छप्पर लगा हुआ था खाली, और तुम्हारे निगम के लोग आए, मेरे छप्पर को तोड़ गए। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, जो तोड़ गए उनके लोगों का काम है, तोड़ जाइए, मैं तो अपने शांत रखूँ नहीं। मगर अब ये लोग तो ये समझ लिए कि इन्होंने पूरा, देखिए पूरा निर्माण कर लिया है, पूरे दोनों साइड में घेर लिया इन्होंने माइनर को पूरी तरीके से। नगर निगम ने आपका छप्पर तो तोड़वा दिया? हाँ जी, मेरा छप्पर तोड़वा दिया। नहीं जी, नहीं जी, निगम वाले कई बार आए लोगों के पास में, भीतर ले जाते हैं लिफाफे या कुछ मिठाई दे देती हैं, और वो तो चले जाते हैं, आते भी नहीं है कार्रवाई करने के लिए। वो वाला हिसाब है साहब मेरे संग में, तो मानी गरीब के लोग आए, सबकी हो जाए। अब साहब मैं तो गरीब आदमी, किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ूंगा, ये लोग पैसे वाले। हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के सम्भ्रांत नागरिक और एक इंटर कॉलेज के अध्यापक। इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस तरीके की अगर घटनाएं अगर वृंदावन में होती रहती हैं तो क्या ये शोभा देती हैं, क्या ये राजस्व का नुकसान नहीं है, और इनके विचार क्या हैं ऐसी घटनाओं के बारे में, ये इनसे विचार जानने की कोशिश करेंगे हम। तो सरकार, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं प्रमोद गौतम वृंदावन से ही हूँ, और पास में मेरा घर है भैरव मंदिर के पास। ये जो नाला है सेठ हरगुलाल जी के समय का है, उन्होंने ये श्री बांके बिहारी जी के बगीचा के लिए, और इससे कई बगीचा, प्राचीन बगीचा इससे अवसिंचित होते थे। लेकिन ये जो गौरांग नाम के जो संस्था है, ये भागवत आचार्य बनते हैं, अपने गेस्ट हाउस को 4-4 हज़ार रुपये कमरे में उठाते हैं, और तमाम तरह के यहाँ काम किए जाते हैं। और ये पड़ोसी भी बहुत परेशान है, बिजली की समस्या भी होती है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि एक मंजिल का नक्शा पास है केवल, और 4 मंजिल का इन्होंने बना रखा है गेस्ट हाउस, नो पार्किंग, और अग्निशमन के द्वारा एनओसी भी नहीं है इनकी, अग्निशमन के द्वारा एनओसी नहीं है, पार्किंग नहीं है। ऐसी स्थिति में ये गेस्ट हाउस इतनी बड़ी बड़ी कैसे चल रहे हैं? स्थानीय लोग कितने परेशान हैं। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है। ये तो एक सामाजिक मुद्दा हो गया, प्रशासन का मुद्दा हो गया जी। पर इन्होंने जो कृत्य किया है कि माइनर्स को, जो कि बाग बगीचों को सींचने के लिए जो माइनर आती थी, उसी पे कब्जा कर रहे हैं ये, तो ये कृत्य किस श्रेणी में आता है? ये घोर अपराध किया है, प्राकृतिक की सौंदर्यता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। श्री बांके बिहारी जी के बगीचे से ज़्यादा हमारे लिए ब्रजवासियों के लिए क्या है? और बताओ, ये सेवा कर रहे हैं, ये ब्रजवासियों की शांति को भंग कर रहे हैं। इन्होंने इतना अशांति पैदा कर रखी है, इनके कारण 40-40 एसी लगे हुए हैं इनके गेस्ट हाउसों में। लोकल स्थानीय लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इनका कितना लोड पैदा ये बिजली को, विभाग को दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और फिर इनका व्यवहार देखिए, अगर कोई पूछता है, पास में कोई मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है, कोई करता है, बदतमीजी से व्यवहार और किया जाता है। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, इनकी एनओसी, अग्निशमन की एनओसी, पार्किंग की एनओसी, ये सब जाँच कराई जाए। कितने मंजिल का नक्शा पास है, और इन्होंने कितना माइनर को ये दाव रखा है, इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। आपको बता दूं कि इसी प्रकार ये जो है ये पूरी माइनर घेरी जा चुकी है, और इसकी अगर लंबाई अगर देखें तो 5 से 6 किलोमीटर ये वृंदावन में थी, और उससे आगे ये छठीग्राह में थी। लेकिन आज इस माइनर का ये हाल हो चुका है कि चारों तरफ से इसको पूरा पीछे तक घेरा जा चुका है, और सिंचाई विभाग कार्रवाई के नाम पर मात्र 2-3 लोगों के खिलाफ कोर्ट केस या एफआईआर दर्ज की है।
इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी ये नहर घेरने वाले के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई हुई है। अकाट सच के लिए वीडियो जर्नलिस्ट बलराम के साथ हिमांशु सिंह, वृंदावन।